याद है वो दिन जब स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे। उस जमाने में पेजर ही एक दूसरे से जुड़े रहने का सबसे अच्छा तरीका हुआ करते थे। पेजर एक छोटा सा डिवाइस होता है जो छोटे छोटे टेक्स्ट मैसेज रिसीव करता है। इसे आप एक तरफा टेक्स्ट मैसेज की तरह समझ सकते हैं। कोई आपके पेजर नंबर पर मैसेज भेजता है और आपका पेजर बीप करता है, वाइब्रेट करता है या फिर कोई धुन भी बजाता है, जिससे आपको मैसेज चेक करने का पता चलता है। इन मैसेज में अक्सर सिर्फ एक फोन नंबर, कोई छोटी सी सूचना जैसे मुझे फोन करो या फिर कोई छोटा सा कोड होता था। हालांकि ये बहुत ही साधारण थे, लेकिन उस समय में पेजर एक क्रांति की तरह थे। ये आपको फोन लाइन से बंधे बिना भी संपर्क में रहने का एक जरिया देते थे। अपने जमाने में पेजर हर जगह हुआ करते थे। डॉक्टर्स, जिन्हें हमेशा तैयार रहना होता है, वो हॉस्पिटल से जरूरी मैसेज पाने के लिए पेजर का इस्तेमाल करते थे। बिजनेस वाले अपने कर्मचारियों को, खासकर जो लोग फील्ड में काम करते हैं, उनसे जुड़े रहने के लिए पेजर का इस्तेमाल करते थे। यहां तक कि टीनेजर्स भी अपने दोस्तों को गुप्त मैसेज भेजने के लिए नंबर कोड का इस्तेमाल करके पेजर का इस्तेमाल करते थे। हालांकि पेजर को गैर कानूनी गतिविधियों से भी जोड़ा जाने लगा, जिससे उनकी बदनामी भी हुई। ड्रग डीलर्स पेजर की गुप्त और मुश्किल से ट्रेस होने वाली प्रकृति को देखते हुए ग्राहकों से बात करने और सौदों को अंजाम देने के लिए पेजर का इस्तेमाल करते थे। पेजर के इस्तेमाल के इस बुरे पहलू ने उनकी लोकप्रियता को कम करने में योगदान दिया, क्योंकि लोग अब बातचीत करने के लिए और भी बेहतर तरीके खोजने लगे थे। हाल ही में हिजबुल्लाह से जुड़ी एक घटना ने पेजर के अप्रत्याशित पुनरुत्थान पर प्रकाश डाला है। रिपोर्ट से पता चलता है कि हिजबुल्लाह के लोग पेजर को एक संचार उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। संभवतः इसके पीछे सुरक्षा के लिहाज से इसके फायदे हो सकते हैं। पेजर सेल फोन से अलग नेटवर्क पर काम करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो सकता है। यह घटना कुछ खास संदर्भों में पुरानी तकनीकों की स्थायी अपील को रेखांकित करती है, खासकर जब सुरक्षा और गुमनामी सर्वोपरि हो। यह हिजबुल्लाह जैसे समूहों की चतुराई को भी उजागर करता है कि कैसे वो अपने उद्देश्यों के लिए मौजूदा तकनीकों को अपना लेते हैं। भाग 4, पेजर के अंदर। आखिर ये काम कैसे करता है? पेजर देखने में तो साधारण लग सकते हैं, लेकिन ये आश्चर्यजनक रूप से एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम पर आधारित होते हैं। असल में ये रेडियो रिसीवर होते हैं जो एक खास फ्रीक्वेंसी पर ट्यून किए जाते हैं। जब कोई किसी पेजर पर मैसेज भेजता है तो उसे पेजर नेटवर्क के जरिए रूट किया जाता है। फिर यह नेटवर्क पेजर की निर्दिष्ट फ्रीक्वेंसी पर रेडियो सिग्नल के रूप में मैसेज ट्रांसमिट करता है। सिग्नल मिलने पर पेजर उस मैसेज को डिकोड करता है और उसे यूजर को दिखाता है। यह पूरी प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है, जिससे पेजर छोटे, समय के प्रति संवेदनशील मैसेज भेजने के लिए आश्चर्यजनक रूप से कुशल साबित होते हैं। भाग 5, पेजर। क्या इसे मैनिपुलेट किया जा सकता है? हालांकि पेजर बीते जमाने की कोई चीज लग सकती है, लेकिन इसकी तकनीक भी मैनिपुलेशन से अछूती नहीं है। सही जानकारी और उपकरणों के साथ कुशल व्यक्ति या समूह पेजर सिग्नल को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। पेजर नेटवर्क में कमजोरियों का फायदा उठाकर मैसेज को सुनना या पेजर पर नकली मैसेज भेजना संभव हो सकता है। हालांकि इस तरह के कारनामों के लिए उच्च स्तर की तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है और यह आसानी से संभव नहीं है। भाग 6, 21वीं सदी में पेजर, एक पुरानी चीज या वापसी। स्मार्टफोन के जमाने में पेजर पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर हैं। हालांकि उनकी सादगी, विश्वसनीयता और संभावित सुरक्षा लाभों का मतलब है कि वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। कुछ पेशे, जैसे कि स्वास्थ्य सेवा, अभी भी महत्वपूर्ण संदेशों को मजबूती से पहुंचाने की उनकी क्षमता के लिए पेजर को महत्व देते हैं। इसके अलावा हाल ही में हिजबुल्लाह से जुड़ी घटना से पता चलता है कि ज्यादा उन्नत तकनीकों तक पहुंच रखने वाले समूह भी पेजर की अनूठी विशेषताओं को महत्व देते हैं।
पेजर पूरी तरह से वापसी करते हैं या कुछ खास कामों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक उपकरण बने रहते हैं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन उनकी कहानी सरल लेकिन प्रभावी तकनीकों की स्थायी शक्ति का प्रमाण है।